हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बिना टीचिंग पॉइंट में। और आज हम लोग 28 अप्रैल 2015 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे सामाजिक विज्ञान के। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है, तो ये है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पिद्रादुरा का आरंभ किसने किया था? पिद्रादुरा का आरंभ किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ये बूझे चूने पर से क्लोरीन डालकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? भोपाल त्रासदी के दौरान निकली हुई थी मेथिल मेथिल आइसोसायोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। अक्टूबर नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर नवंबर कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। किसने दिया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। सॉरी, माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन छूट गया। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो प्रकृति का रडार दरियाई घोड़ा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? तो तीर्थकर महावीर की माता त्रिशिला थी। संतुलन कीमत वो कीमत होती है जब पूर्ति और मांग बराबर हो। पूर्ति और मांग क्या हो? दोनों बराबर हो। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये है आपका पट्टनम में हुई थी। हाँ, आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। पारसी धर्मावलियों का पूज्य स्थल है अग्नि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। बी नंबर 106 क्वेश्चन नंबर, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के शासनकाल में। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो ये 3 बार किया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार किया जा चुका है। सर्वाधिक संघन खेती प्रचलित है, तो ये होती है जापान में। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थलीय है, किसने दिया? तो इसका उत्तर है कौशाम्बी। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ आपकी नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के। अमरनाथ गुफा स्थित है, तो ये है जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो वो देगा उपराष्ट्रपति को देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया आपके रामानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर पारित होती है? तो ये होती है, माफ़ कीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में एक डाउट था, तो एक डाउट है इस क्वेश्चन को अभी मैं
इसमें आपका आंसर होगा बी, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा? तब वह दोनों सदन द्वारा पारित माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग गठन हुआ था। कब? तो ये हुआ था 1955 में जेबी खेर की अध्यक्षता में। 1955 में जेबी खेर की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म दिन वर्षा में एक माना गया है? तो वो है आपके 2010 को। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम है ये इटाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया अपने मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार आपका ब्रिकवेट ने किया। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर है तो ये कौन सी है? तो ये है आपकी चौथी पीढ़ी की। कितनी है? चौथी पीढ़ी की है। सबसे घना आबादी सार्क देश है। कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। कौन से देश है? ये बांग्लादेश है। राजपुताना के नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये है मेवाड़ के। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। वो थे जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर 129, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र आपके पिछले वर्ग किससे है? पिछले वर्गों से संबंधित है। नेक्स्ट अगले वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये है खड़ी बोली के क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये है क्षोभ मंडल के द्वारा। निम्नलिखित पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? तो ये है लौह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध का सरकार को लगान देना बंद करना। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के। अगले क्वेश्चन की तरफ, सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करती है। ये है व्यक्ति के जीवन उद्देश्य, आवश्यकताओं और सामाजिक मान्यताओं के माध्यम से संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक छात्र अपनी मित्र मंडली में अत्यधिक असुरक्षा का अनुभव करता है तो आप उसे क्या सहायता देंगे? तो ऐसे में हम बालकों को मित्र मंडली के अनुकूल सामाजिक समायोजन करने की सलाह देंगे। बालक के लिए संवेगात्मक आघात का अनुभव करने वाली स्थिति है तो वे है उपयुक्त में से सभी, जैसे पूर्वाग्रह युक्त शारीरिक दंड या मानसिक आघात, असंतुलन एवं अनपेक्षित प्रताड़ना, छात्र का नैतिक पतन। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण है तो इसका होगा
इसका आंसर होगा हाँ, सभी जगह शांति रहना चाहे उसके व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र संस्थान नहीं है? तो ये होगा ICSSR, ये भी नहीं है, ICPR ये भी नहीं है, ICHR ये भी नहीं है। तो ये सभी। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे? तो ये देखिए पैडागोजी के ही क्वेश्चन सब मिलते हैं इसमें। अधिकांश आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ क्वेश्चन पैडागोजी के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सब पैडागोजी के ही क्वेश्चंस है। तो अगर इसका आंसर ये होगा कि उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न करेंगे। छात्रों को अवांछित आचरण के सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा? तो उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराना उनकी गलतियों का हमें बोध कराना। जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न है तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और दो बच्चे क्या कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है एक शिक्षक के रूप में, तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसकी समस्या समझने की कोशिश कर उसकी सहायता करेंगे ना, कि आप उसे भगा देंगे नहीं ना। आप उसकी समस्या को समझकर क्या करेंगे? उसका हल करने की कोशिश करेंगे। छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ होता है? तो छात्रों की पढ़ाई पर उनकी बुद्धि बढ़ती है ना। आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि आप क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं? आपकी शिक्षण में क्या है? रुचि है, इसीलिए आप शिक्षण बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, यदि आपका विकलांग व्यक्ति से वास्ता होता तो उसके लिए आप श्रेष्ठतर क्या कर सकते थे? अगर आपके दोस्त या कोई पर भी विकलांग होते तो आप उसके लिए क्या कर सकते थे? तो आप उसके लिए उसे स्वयं सहायता प्रविधियाँ सिखाएंगे ना, प्रविधियाँ सिखाएंगे उसकी सहायता के लिए। मतलब उनको स्वयं वो किस तरह से अपनी सहायता कर सकते हैं, उस तरह की आप बताएंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? ये सहयोगी होते हैं, मित्र नहीं होते, सहयोगी होते हैं। आप एक नए शिक्षक के विद्यार्थी आपको सुनना नहीं चाहते, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो कुछ ऐसा प्रारंभ कर देंगे जिस पर वो ध्यान देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो धीरे 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 आपकी बातें को सुनना प्रारंभ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में संस्कृत कार्यक्रम किए जाने चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं इससे? इसमें सृजनात्मकता का अवसर मिलता है बच्चों को। तो इसी के साथ हमने 28 अप्रैल की भी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये 15, ये 14 तो नहीं होंगे यहाँ पे, ये प्रिंट मिस्टेक हो गए, ये 15 होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? 15। मैं एक बार ऊपर पीछे कर ले रही हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।